हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैम्प। हम पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 11 क्लास 11 चैप्टर 1। और ये है मेरे बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस। और आज हम पढ़ेंगे पिछले क्लास में जहाँ से ख़त्म किए थे। पिछले क्लास में आपको क्या क्या बताया गया था कि पिछले क्लासेस में हम पढ़े थे स्टोकियोमेट्री क्या होता है, मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। पहले हमको जानना पड़ेगा एक मतलब सॉल्यूशन में रिएक्शंस कैसे होता है। कई सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस सॉल्यूशन में होता है। तो हम इस रिएक्शन को स्टडी कैसे करते हैं? आप बोलोगे अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स राइज टू C, ये तो मैं हर बार आपको बता रहा हूँ ये वाला रिएक्शन। अगर ये एक रिएक्शन है तो ये रिएक्शन को स्टडी कैसे किया जाता है कि ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार हम कैसे पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल से भी पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल से पता कर सकते हैं कि पहले ये A कितना था, कुछ देर के बाद कितना C क्रिएट हुआ, मतलब प्रोडक्ट कितना क्रिएट हुआ, तो चेंजेस कितना हुआ। तो इसी से हमको पता चलता है ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मगर ये सोल्यूशन में जब होता है ना, तो उनको सिर्फ मोल से हम नहीं पता कर सकते। उसको उसके लिए हमको कंसंट्रेशन चाहिए। उसका कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन कितना है, बी का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है? तो कंसंट्रेशन है, अगर आपको कंसंट्रेशन जानना है, कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसी का भी कंसंट्रेशन आपको जानना हो तो नंबर ऑफ मोल्स पर। तो इसका यूनिट क्या होगा आप बता सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इसका यूनिट है। तो इसी से आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के बारे में आइडिया हो गया। तो ये जो कंसंट्रेशन होता है ना, उसको हम डिफरेंट 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 वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला बात है, पहले मास परसेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको भी वेट परसेंट बोला जाता है। पीपीएम में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत फेमस है। पीपीबी से एक्सप्लेन करते हैं। और ये पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। और पीपीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन। और यहाँ पर मोल कंसेप्ट में, मोल फ्रैक्शन में, मोलारिटी में, मोलालिटी में एंड नॉर्मलिटी। आज हमने पढ़ेंगे मोलारिटी तक पढ़ेंगे, और बाकी क्लास में हम देखेंगे ये दोनों जो कंसंट्रेशन यूनिट में हम बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में। और चलिए पूरे डिटेल में उसको सारे को डिटेल में पढ़ते हैं कि मास परसेंट क्या है, पीपीएम क्या होता है, और पीपीएम से हम कैसे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए फास्ट हमको प्रॉब्लम फास्ट है, कंसंट्रेशन यूनिट का ये है। चलिए हाँ, कंसंट्रेशन यूनिट मास परसेंट में फास्ट जो हमारा फास्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कि मास परसेंट के बारे में पढ़ें। तो मास परसेंट का डेफिनेशन क्या होता है? तो मास परसेंट का डेफिनेशन होता है कि मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। तो अगर कोई सब्सटेंस, उसका मास परसेंट हमको निकालना है, हमको उसका मास ऑफ द सॉल्यूट लेना है और मास ऑफ द सॉल्यूशन लेना है। चलिए आपको एक थोड़ा बता देता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दोनों चीज से बनता है, आपको पता है। तो एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट सॉल्वेंट किसको क्या कहा जाता है?
सॉल्यूशन में जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सल्फेट, और जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं सल्यूट। थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं एक प्रॉब्लम की ओर, और इसी से और भी क्लियर हो जाएगा कि मास परसेंट क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। उसमें आंसर में आपको क्या करना है, आंसर में आप सीधे लिख सकते हैं कि मास ऑफ द सॉल्यूट दिया गया है आपको 2 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट भी दिया गया है कितना 18 ग्राम। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, मैं अभी अभी बोला सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन का मतलब मास कितना होगा 2 + 18 20 ग्राम होगा। सो मास परसेंट निकल जाएगा 2/20 इंटू 100 में 100 छोड़, तो 2/20 तो इंटू 100 कितना हुआ, ये है 10%। मैं यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ क्योंकि 10 मैंने मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल, तो आपको मिल गया 10% हो गया। तो अभी हम पढ़ेंगे मास परसेंट के और एक भी मतलब मास परसेंट को और किसी पे एक्सप्लेन लोग करते हैं, वो है पार्शियल मिलियन। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन का, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपको पीपीएम मिलेगा, जो सोल्यूशन में बहुत एक्सट्रीमली लेस क्वांटिटी में होता है तो उसको हम पीपीएम में एक्सप्लेन करते हैं। और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कोई अगर वाटर में कोई वाटर सैंपल में कोई आर्सेनिक का कंसंट्रेशन हो कि क्लोरोफॉर्म का कंसंट्रेशन हो, तो इसी से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पीपीएम हम क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ माइक्रोग्राम ऑफ सोल्यूट पर एमएल ऑफ द सोल्यूशन। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि माइक्रोग्राम ऑफ द सोल्यूट कितने हैं एमएल ऑफ द सोल्यूशन पे, और भी आप बोल सकते हैं कि मिलीग्राम ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। आप इसी को ज़्यादा यूज करें क्योंकि ये पर लीटर पे दिया है, हम सारे चीज़ें पर लीटर में पढ़ रहे हैं, आप आगे भी जाएंगे जितना पढ़ेंगे पर लीटर पे पढ़ेंगे। तो आपको दोनों ही चीज़ याद रखना है, क्योंकि कभी कभी माइक्रोग्राम आपको देकर परेशान कर सकता है प्रॉब्लम, इसलिए आपको दोनों डेफिनेशन मान रखना है। दोनों डेफिनेशन मतलब दोनों इसका फॉर्म है, एक है माइक्रोग्राम ऑफ सोल्यूट फॉर एमएल ऑफ द सोल्यूशन, और एक है मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। आपको मेरा बात समझ में आ गया? अभी इसको करने से आपको मतलब एक प्रॉब्लम करेंगे, इसी से और भी क्लियर हो जाएगा। इफ there is a 0.56 milligram of iron in 500 ml of drinking water sample, then what is the concentration of iron in ppm? तो मैं प्रॉब्लम समझा दे रहा हूँ कि एक 0.56 ग्राम मिलीग्राम आयरन है कितना सैंपल पे, ड्रिंकिंग वाटर सैंपल पे 500 ml ड्रिंकिंग सैंपल। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है कि आपको अभी मैं बताया पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, कि पार्ट्स पर मिलियन होता है कि मिलीग्राम, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये दिया गया है कि 0.56 मिलीग्राम पर 500 ml में। अगर 500 ml में इतना मिलीग्राम है तो तो 100 ml में कितना होगा, इसमें 2 गुना होगा। तो इसी को अगर मैं प्रॉब्लम में करते हैं, ये देखिए पूरा सोल्यूशन में लिख यहाँ पर लिख दिया हूँ। Here mass of the solute is 0.56, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 500 ml। तो 500 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सारी चीज लीटर में हम ले रहे हैं। तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू 0.2। और इसी से चलिए ये थोड़ा भी यहाँ पर भी मैं गलती कर दी, ये आपको होगा 0.5 नॉट 0.2, ये 0.5। तो इसी से इसका मल्टीप्लिकेशन मगर सही है, 0.56 इंटू 2 क्या होगा 0.112 ppm, ये यूनिट है उसका ppm। मतलब इस सैंपल में, इस जो वाटर सैंपल में आयरन कितना है 0.112 ppm।
आपको समझ में आ गया मेरे बात? चलिए इसको फटाफट वाइप आउट करते हैं, आगे चलेंगे और एक भी यूनिट्स पढ़ेंगे। चलिए देखिए और एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पीपीएम के ऊपर, क्योंकि पीपीएम बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को कभी कभी। और एक सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपको भी पता होगा, CH Cl3 है। और इसको हम पहले ज़माने में एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ करते थे, और मगर अभी तो किया नहीं जा रहा है, बहुत एडवांस एनेस्थीसिया आ चुका है। मगर पुराने ज़माने में अभी भी आपको कभी कभी सुनाई दे रहा होगा, कभी क्लोरोफॉर्म आपको कोई दे के आपसे लूट लिए हैं कुछ, मगर ये पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस होता है, इसलिए उसको डिस्कार्ड किया गया। चलिए क्लोरोफॉर्म के बारे में इतना जान लिए। सपोज टू बी कार्सिनोजन, ये कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है? कार्सिनोजन इज ए सब्सटेंस व्हिच कॉजेस कैंसर। तो ये कैंसर करती है, मतलब ये क्लोरोफॉर्म कैंसर भी करते हैं और ये पॉइजनस है। तो द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। तो कितना ppm का उसमें कंटामिनेशन हुआ है? 15 ppm। एक्सप्रेस दिस मास इन परसेंट, आपको परसेंट में करना है। और ये आपको एक बहुत जरूरी चीज दिया गया है, इसका डेंसिटी दिया गया है 1 ग्राम पर लीटर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उसको कैसे अप्रोच करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? पीपीएम में दिया गया है। तो पीपीएम मीन्स क्या है? आपको पहले ये मैं बताया, पीपीएम मीन्स क्या होता है कि मिलीग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म अगर 15 ppm है, तो 15 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म है 1 लीटर में। मेरा बात समझ रही है ना? अगर यहाँ पर दिया गया है दैट इज मीन्स इट कंटेन्स 15 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म पर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर डेंसिटी आपको कितना दिया गया है? डेंसिटी दिया गया है 1 ग्राम पर लीटर। मतलब डेंसिटी अगर दिया, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पर डेंसिटी 1 दिया गया है तो मास इक्वल टू वॉल्यूम है। तो हम 1 लीटर को 1 kg के बराबर ले सकते हैं। तो 1 kg इक्वल टू हम 1000 ग्राम होता है। तो मास परसेंट में हम कैसे निकलेंगे कि 15 मिलीग्राम जो होता है ना, 15 मिलीग्राम को हम उसे डिवाइड कर देंगे 1000 ग्राम से, और इंटू 1000 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमको परसेंट निकालना है। और यहाँ पर हम जो 15 मिलीग्राम हमको दिया गया है, ये है मास ऑफ द सल्यूट। ये 1000 ग्राम जो है ये मास ऑफ द सॉल्वेंट, और उसी को डिवाइड करना है। और ये मिलीग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये नीचे ग्राम में है। ये ग्राम में कन्वर्ट करने से ये होगा 0.015 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000। और ये आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन करके ये निकला 0.0015%। आपको समझ में आ गया? और इसी तरह से और एक भी क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। मतलब इसको अगर हम डिफाइन करें, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, मगर कभी कभी प्रॉब्लम में पूछ देता है, तो आपको इसके बारे में भी जानना थोड़ा पड़ेगा। ये है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ नानोग्राम ऑफ द सॉल्यूट पर ml। मैं जिस तरह से यहाँ पर बोला था कि ppm में क्या होता था, माइक्रोग्राम होता था, यहाँ पर नानोग्राम ऑफ द सैंपल पर ml। अब और नंबर ऑफ माइक्रोग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर। मगर देखिए यहाँ पर जो मतलब ml ऑफ द सोल्यूट था, मतलब मिलीग्राम था, यहाँ पर हो गया माइक्रोग्राम। और यहाँ पर जो था माइक्रोग्राम, ये नानोग्राम हो गया पीपीबी में। ये पार्ट्स पर बिलियन होता है। और इसके बेसिस पे हम एक प्रॉब्लम दिए हैं, ये प्रॉब्लम आपको करना है। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये जिस तरह से हुआ है इस तरह से होगा, तो आपको उसी तरह से करना है। A sample of drinking water was found to be contaminated with arsenic, supposed to a poisonous, supposed to be poisonous. The level of contamination was 10 ppb by mass. The
इसमें क्या है कि कंटामिनेशन कितना हुआ है कि 10 ppb हुआ है, और एक्सप्रेस दिस इन मास परसेंट, उसको मास परसेंट में एक्सप्रेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उसी के मतलब ऊपर का बेसिस पे कर सकते हैं, इसलिए आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारा मेल जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें मेल कर सकते हैं मुझे। चलिए उसको वाइप आउट करते हैं और आगे चलते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे अभी मोल फ्रैक्शन के बारे में। चलिए, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी एक कंसंट्रेशन यूनिट से। तो मोल फ्रैक्शन क्या कहता है, उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अगर कोई दो कंपोनेंट से, मतलब सॉल्यूशन में जो होता है सल्यूट और सॉल्वेंट, जो दो तरह, वो दो हो सकता है, तीन हो सकता है, वो कुछ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में मतलब दो टाइप का अगर कंपोनेंट्स है, तो अगर किसी का भी हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो दोनों का मोल हमको चाहिए। दोनों का मोल निकालने के बगैर हम मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो किसी का भी अगर मोल निकालना है तो आपको टोटल मोल निकालना होगा, और सेपरेटली सबका मोल निकालना होगा, उसी से डिवाइड करना। देखिए कैसे हम करते हैं। और एक भी बात मैं नोट पे लिखा हूँ, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इक्वल टू 1। अगर आपको क्रॉस चेक करना है ये जो मोल फ्रैक्शन आप निकालने, अच्छा मतलब सही निकाले या गलत निकाले, तो मोल फ्रैक्शन अगर दोनों चीज का आपने x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होगा। अगर तीन कंपोनेंट है तो x1, x1 x2 और x3 वो भी मिलाकर 1। तो इसी से आप पता कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ये सही है, आप जो मोल फ्रैक्शन निकाले सही है या गलत है। चलिए ये प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या कहता है? प्रॉब्लम कहता है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 80 ग्राम ऑफ NaOH with 72 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड वाटर इन द सॉल्यूशन? बहुत सा सिंपल सा प्रॉब्लम है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों का मोल निकालना होगा, मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पर NaOH उसका मोल निकालना है, तो इसका मोल है 2 मोल्स 80 डिवाइडेड बाई 40, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। ये मोल का वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत आपको हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए 80 डिवाइडेड बाई 40, क्योंकि 40 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH एंड 80 ग्राम ये मास दिया हुआ है, गिवन मास इक्वल टू 2 मोल्स। और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 72 डिवाइडेड बाई। यहाँ पर देखिए आप कहीं पर भी कंफ्यूज मत हो जाएगा, यहाँ पर ये जो NaOH ना ये ही सॉल्यूट है, और 72 ग्राम यही क्या है, सॉल्वेंट है। क्योंकि कहीं कई जगह पे ये जो ग्राम को आप देखकर कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर 80 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर 72 ग्राम दिया है। अगर आपको कोई पूछ लिया यहाँ पर कोई सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, आप देखेंगे कि सर ने तो बोले थे कि ये मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। मगर यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है, किस पे, मोल्स पे कंपैरिजन करना है, उसी से ही निकाल सकता है। यहाँ पर देखिए ये 2 मोल्स है, ये 4 मोल्स है, तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट। मेरे बात समझ में आ रही है, पूरा क्लियर है, नो विथ नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। उसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेशन करना है। क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स? आपको होगा 2 + 4 = 6, आपको मिल गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आपको निकल जाएगा इसी से, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यही है कि नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जिसी का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसी का मोल्स पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड करना। तो इसी का है 2,
इसका मोल्स है 2, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 0.33 वो करते चलेगा, मगर उसको 0.33 में रहने देंगे। और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज 4/6 दैट इज 0.67। देखिए आपको एक मैं बता रहा था, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए क्रॉस चेक अगर करेंगे 0.3 से अगर 0.67 को मतलब ऐड करेंगे ना तो 1 आएगा। और एक ट्रिक है कि अगर दो का सोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब दो कंपोनेंट्स है उसमें, अगर आप एक का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो दोनों कैलकुलेशन करने की जो मतलब दोनों ही कैलकुलेशन करना जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक 1 से माइनस करके कर सकते हैं। वैसे ही अगर 3 दे दिया, आप 2 कैलकुलेशन कर लिए और भी कैलकुलेशन नहीं करना है, उसको 2 को ऐड करके 1 से माइनस कर देना है। समझ में आ गया मेरे बात? चलिए आगे चलते हैं, इसको वाइप आउट करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ना है? मोलारिटी बहुत यूज होने वाला है, कंसंट्रेशन यूनिट, मतलब बहुत ज़्यादा यूज करते हैं लोग उसको, तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। देखिए मोलारिटी क्या होता है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। इट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन मैंने लिखा हूँ, मतलब पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन पे कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंस है, उसी से हम मोलारिटी, मतलब उसको अगर डिवाइड कर देना तो मोलारिटी हमारा निकाल देगा। तो मोलारिटी हमने यहाँ पर लिख दिया हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलारिटी का फॉर्मूला है। चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम से उसको देख लेते हैं कि मोलारिटी हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 73 ग्राम ऑफ NaCl इन 250 ml ऑफ वाटर। देखिए पहले हमको दिया गया है कि 73 ग्राम ऑफ NaCl, मतलब 73 ग्राम NaCl से तो हमारा कुछ नहीं होगा, हमको कितना NaCl मोल्स है उसको चाहिए। तो हम कैसे उसको कैलकुलेशन करेंगे? वही फार्मूला मोल्स कैलकुलेशन करने का, मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो मास है 73 ग्राम, मोलिकुलर मास है 36.5। कैसे हुआ कि सोडियम का है 23 डिवाइडेड बाय, मैं शायद गलत कर दिया हूँ यहाँ पर, सोडियम का है 23, क्लोराइड का है 35.5। तो आप उसको अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, ये 58.5 होगा। ये यहाँ पर गलत किया, ये होगा 58.5। तो 58.73 डिवाइडेड बाई 58.5 आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये 2 मोल उसका आंसर है। तो ये जितना हुआ, अगर जितना निकलता है उसी से, ये 2 नहीं, उसी से उसका वॉल्यूम को डिवाइड करना है। मगर आपको एक बात ध्यान रखना है कि वॉल्यूम आप 250 ml मत लिख लेना, क्योंकि वॉल्यूम आपको लीटर में लिखना है। तो 250 ml को आप लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 250 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये निकलेगा और कुछ निकलेगा, आप कैलकुलेशन कर देंगे। मैं प्रोसेस बता दिया हूँ, ये थोड़ा गलती हो गया मेरे से, सॉरी फॉर दैट। एंड मेरे बात आपको क्लियर से समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम विथ मोलारिटी। तो उससे और आगे थोड़ा जाएंगे कि मोलारिटी में और एक चीज़ है, वो है डाइल्यूशन फार्मूला। मतलब डाइल्यूशन फार्मूला अगर आप 11-12 के बच्चे होंगे तो प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे कि डाइल्यूशन करते हैं। मतलब डाइल्यूशन मतलब अगर आपका मम्मी आपको बोले कि बेटा एक शरबत बना, मतलब नींबू पानी का शरबत, उसमें आप नींबू कुछ डाले होंगे। तो अगर आ, थोड़ा गेस्ट आ गए ज़्यादा और घर में नींबू नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसी जो नींबू पानी है ना, उसमें थोड़ा पानी और चीनी मिला के दे देंगे। तो अब उसमें जो पानी मिला है ना, वो क्या जाता है, डाइल्यूशन। मतलब किसी भी चीज का अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं उसको कहा जाता है डाइल्यूशन। मगर और एक भी बात है कि डाइल्यूशन प्रोसेस पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस
ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब आप पहले से जितना नींबू ऐड किए थे वो तो चेंज नहीं हुआ ना, तो नींबू का जो टेस्ट है वो घट जाएगा, तो इस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन घटेगा मगर नंबर ऑफ मोल्स जितना था वो वही रहेगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस। तो चलिए उसका फॉर्मूला थोड़ा देखते हैं कि डाइल्यूशन को हम मोलरिटी में कैसे अप्लाई करते हैं। When a solution is diluted, concentration changes. So find the concentration. We use dilution formula. क्या डाइल्यूशन फार्मूला यूज करते हैं कि M1V1 इक्वल टू M2V2, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। तो चलिए एक प्रॉब्लम से देखते हैं, ये आपको मैं बता दिया हूँ कि डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। चलिए एक प्रॉब्लम से देखते हैं कि कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ए 250 ml 2 मोलर सोल्यूशन when it is diluted to 1 liter। यहाँ पर बोल रहा है कि एक अगर 2 मोलर 250 ml सोल्यूशन है, हम क्या करें उसको डाइल्यूटेड कर दे कितने पे 1 लीटर पे, मतलब उसमें पानी ऐड कर दिए, तो क्या उसका कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस होगा। देखिए यहाँ पर M1 कितने हैं 2 है, V1 कितना है, मतलब इनिशियली जो जितना था इनिशियली V1 कितना था 250 ml और V2 कितना है 1000। चलिए M2 कैसे निकलेगा 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि आपको बोला गया है M1 इंटू V1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 250 इक्वल टू, और आपको कैलकुलेट करना है M2 और ये है, चलिए ये हो गया कितना आपका 500 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपको देगा 0.0 सॉरी 0.5 बोला। मतलब आप कैलकुलेशन कर पाए कि एक सोल्यूशन अगर डाइल्यूटेड हो जाए तो वो कैसे उसका कंसंट्रेशन चेंज होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी बाकी जो जो कंसंट्रेशन मिला उसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी।